जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा और गणित में आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। और इसमें स्टैटिक्स में हमको ज़्यादा कुछ नहीं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत केवल 3 चीज़ें पढ़नी है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक यानी कि मीन, मीडियन और मॉड। इसके बाहर भी एक चीज होता है परास, ठीक है, जिसको हम लोग रैंक मानते हैं। ठीक है, रैंक हिंदी में भी इसको लिखा जाता है रैंक। तो इन चीजों को हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य में क्या किया जाएगा? समांतर माध्य में जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है x1, x2, x3, 3 संख्याएं दी गई हैं। तो संख्याओं का योग यहीं पर पहले समझते हैं। योग बटे संख्या, योग बटे संख्या टोटल नंबर बटे कुल संख्या कितनी है वो लिखा जाएगा समांतर माध्य में। ठीक है, माध्यिका में क्या किया जाएगा? संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में करके जो सबसे मध्य का पद होगा उसी पद को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। बहुलक में क्या किया जाता है कि बहुलक में जैसे 10-12 संख्याएं दी गई हैं तो जब सबसे ज्यादा बार जो संख्या आएगी वही क्या होगा? बहुलक होगा। और परास में क्या होगा? अधिकतम नंबर, सबसे हाईएस्ट वाला नंबर माइनस सबसे लोवेस्ट वाला नंबर, उसका जो अंतर होगा वही उसका रैंक होगा। तो ये चारों चीजें ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक एक करके सबकी डिफिनेशन देखते हैं और सबके बारे में सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। जैसे मान लीजिए x1, x2, x3, x4 और x5 5 नंबर दिए गए हैं। इन पांचों का हमें समांतर माध्य बताना है। माध्य बताना है तो क्या करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटे जितने भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, 5 के भाग दे देंगे। ये जो होगा समांतर माध्य निकालने का तरीका होगा। अब समांतर माध्य निकालने के लिए किसी सवाल को देखते हैं कैसे समांतर माध्य निकलेगा। जैसे प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। अब संख्याएं हैं 100, 200, 500, 300, 4 संख्याएं हैं। अब इनका माध्य निकालने के लिए इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे और जोड़ करके कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 4 से भाग दे देंगे। देखते हैं 100, 200, 300, 5 3 800 और ये 1100। 1100 बटे 4 तो क्या होगा? 4 दूना 8, 3 बचा 4 सते 28, 4 पंचे 20। इसका माध्य क्या आएगा? 275। इस तरीके से हम लोग माध्य निकालते हैं।
माध्य इसी तरीके से निकाला जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड माध्यिका कैसे निकालते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका जो है इसको बोलते हैं मीडियन, इसको बोलते हैं मीडियन। माध्यिका निकालने के लिए संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ये पहला स्टेप होगा। अब जब व्यवस्थित कर दिया तो हम संख्याओं कितनी संख्या है, अगर टोटल नंबर इवन है, मतलब सम है, इवन यानी सम है, तो माध्यिका बराबर n/2वां पद, n/2वां पद। ठीक है। यदि टोटल नंबर ऑड है यानी विषम है तो माध्यिका बराबर n by 2 plus n/2 यदि n विषम है, यदि नंबर जो है वो ऑड है टोटल नंबर तो n+1/2 पर, और यदि नंबर इवन है तो n/2 पर प्लस n/2 + 1 पर बटे 2 होता है। यहाँ पर बटे 2 होगा। अब किसी सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, इसी सवाल के माध्यम से माध्यिका को समझते हैं, माध्यिका में क्या हो सकता है। जैसे प्रश्न दिया गया है आपका 1 2 4 7 8 9 11 इसकी माध्यिका बतानी कि माध्यिका क्या होगी, माध्यिका क्या होगी। तो इसको हम लोगों ने पहले से ही आरोही अवरोही क्रम में लिखा है। किसमें? आरोही क्रम में। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर, यानी 7 क्या है? विषम है। और विषम के लिए क्या होता है फार्मूला? विषम ये कहता है कि n+1/2 पर, ये जो कहता है तो 7 1 8/2 यानी चौथा पद जो होगा 1 2 3 4 चौथा पद होगा। फार्मूला ही कहता है आपका। लेकिन कभी भी एक फार्मूला ना याद आए आपको तो क्या करेंगे? 1 2 4 7 8 9 और 11 माध्यिका निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका, चाहे सम हो चाहे विषम, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। बीच में अगर सिंगल बचे तो वही माध्यिका है, सिंगल बचे तो वही माध्यिका है। और अगर सिंगल ना बचे, बीच में 2 बचे, तो दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिए, वो माध्यिका निकल आएगी। और नहीं तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता है
यदि सम हो तो सम होने पर क्या करते हैं, n/2 पर प्लस n/2 प्लस 1 पर बटे 2, ये क्या करते हैं सम की दशा में। और विषम की दशा में n+1/2 वहां पर जैसे इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पद है टोटल, तो 7 यानी 8 बटे 2वां पद यानी चौथा पद इसका उत्तर हो जाएगा। ये हो गया हमारा माध्यिका निकालने का तरीका। अब माध्यिका के बाद आती है बारी बहुलक की। माध्यिका के बाद आती है बारी बहुलक की। बहुलक जो है, बहुलक को बोलते हैं मॉड, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मॉड। जो संख्या या जो नंबर, जो संख्या सबसे अधिक बार आवे, सबसे अधिक बार आवे वही क्या है, बहुलक है। वही क्या है, बहुलक। अब जैसे बहुलक के लिए 2 2 3 3 3 5 5 5 7 8, इस दशा में बहुलक कौन है, इसमें से किस कौन सा संख्या तो सबसे ज्यादा बार आई है। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 3 आया है। तो 3 क्या होगा था, बहुलक होगा इसका। इस तरीके से हम लोगों ने बहुलक इसको भी देख लिया। अब बहुलक माध्य और माध्यिका में एक संबंध स्थापित होता है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका, ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद क्या है, इन पर हम अभ्यास करेंगे। और परास क्या होता है, परास जैसे परास के लिए हमने बताया कि अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाएंगे तो जो प्राप्त होगा वही परास होगा, स्टूडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सांख्यिकी के जो सामान्य सवाल बनते हैं उन पर उनके फार्मूले और जो भी फैक्ट है उन पर उनको हम लोगों ने पूरा किया। अब इस पर हम लोग अभ्यास करेंगे 4-6 सवाल का। देखते हैं अब। निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यिका और बहुलक बताएं। अब देखते हैं। ठीक है, एक एक चीज याद करते हैं।
सबसे पहले तो कोई भी संख्या दी गई तो आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। इसको किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? एक है। एक को हमने लिखा। एक के बाद क्या है? दो है। दो को हमने लिखा। दो के बाद क्या है? तीन है। तीन को हमने लिखा। और दो जो है वो दो बार आया है। दो बार लिखेंगे दो को। फिर तीन लिखेंगे। तीन कितनी बार आया है? दो बार आया है। चार इसमें कहीं नहीं है। फिर पाँच है। फिर क्या है? छः है। फिर क्या है? आठ है। और फिर एक आठ और है। और उसके बाद आठ को एक बार और लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि नहीं तो फिर बहुलक नहीं निकालेंगे ना इसका। एक बार आठ और आया है। आठ के बाद फिर छः के बाद फिर सात भी आया था ना यहाँ पे। सात में देखिए छः आया था, फिर सात आया था, फिर आठ आया और उसके बाद फिर नौ आया। कितनी संख्या है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। इसमें भी 12 होनी चाहिए। दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12। टोटल नंबर कितना है? 12। 12 क्या है? सम है ना, सम। अब एक एक चीज हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? योग बटे संख्या। तो संख्या कितनी है? 12 है। योग निकालते हैं। दो एक तीन, दो पाँच, तीन आठ, तीन 11, 5 16, 16 6 22, 22 7 29, 29 31 7 37, 37 3 40, 5 45, 45 5 50 3 53, 53 और 9 62 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 2 बचा 12 12 और 80 12 से 72। इतना ही दो अंक कर लीजिए। ये हो जाएगा समांतर माध्य। समांतर माध्य के बाद हम लोग क्या करेंगे? माध्यिका निकालेंगे। और माध्यिका निकालने के लिए आप चाहे तो फार्मूला यूज करें। फार्मूला यूज करने के लिए सम संख्या है ना, सम के लिए क्या करते हैं? एक बार करेंगे 12/2 पर प्लस 12/2 प्लस 1 पर और पूरे का बटा 2 हो जाएगा। 12/2 यानी छठवां पद क्या है? छठवां पद 1 2 3 4 5 6। छठा पद क्या है? 5 है। और प्लस सतवां पद क्या है? सतवां पद 6 है। 6 5 11/2 यानी 5.5। ये क्या आएगा? ये आएगा माध्यिका। ये क्या है? माध्यिका है। उसके बाद तीसरा क्या है? बहुलक निकालना था हम लोगों को। तीसरा हम लोगों को निकालना था बहुलक। बहुलक निकालना यदि आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। कितने नंबर कितनी बार आए हैं वो आप देख सकते हैं। बहुलक क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 8 सर्वाधिक बार आया है 3 बार। ये हो गया समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका को अगर फार्मूला नहीं लगाना है आपको तो वही सदाबहार तरीका, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। अंत में दो संख्याएं बची, दोनों काटोगे 0 बचेगा, लेकिन दोनों नहीं काटना है। 6 5 11, 11/2 यानी 5.5 क्या होगा? माध्यिका होगी। ये तरीका अगर केवल माध्यिका निकालना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको आरोही या अवरोही क्रम में बदलना ही पड़ेगा, इसके पहले नहीं निकल पाएगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से माध्य, माध्यिका और बहुलक निकाला। अब इसी सवाल में हम लोग परास भी देख लेते हैं। इसी सवाल में हम लोग परास भी देख लेते हैं। परास कैसे निकालते हैं? परास निकालने के लिए इसको रेंज बोलते हैं।
क्या करेंगे, सर्वाधिक नंबर कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है 9। 9 माइनस 1 करेंगे, 1 घटाएंगे तो जाएगा 8 और 8 क्या होगा इसका, 8 इसका जो है परास होगा। अब इसके आगे देखते हैं एक दो सवाल जो विगतवर्ष पूछे गए हैं यूपी टेट में, उनको देख लेते हैं जो विगतवर्ष पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माप नहीं। सबसे पहले पे माप था, दूसरे पे मापिका है, तीसरे पे बहुलक है और चौथे नंबर पे परास। जैसा कि अभी लोगों ने पढ़ा, माध्य, मापिका और बहुलक ये तीनों क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, और ये परास जो है यही माप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसा सवाल पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ प्रेक्षण दिए होंगे आपको और उनकी मात्रा दी गई होगी। जैसे प्रश्न है x+3, x+5, x+7 और x+10 का माध्य 9 है, क्या माध्य 9 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताएंगे। और ऑप्शन में दिया है ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया है 10 से 1/3, दूसरा ऑप्शन है 11 से 1/3, तीसरा ऑप्शन है 10 से 2/3 और चौथा है 11/3। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखते हैं, माध्य निकालना है। माध्य का मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग घटे संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, योग घटे संख्या, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो माध्य दिया गया है 9 और योग कितना होगा, x, 2x, 3x, 4x और 5x, 5x प्लस 5 3 8 7 15 10 25 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, 9 बचे 45 बराबर 5x प्लस 25, 5x बराबर 20, तो x बराबर 5 4 20 यानी 4, x बराबर क्या आया, 4 आया। अब x का मान इसी में रख दो, ये पहला हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 4 2 7, तीसरा हो जाएगा 5 4 9, चौथा हो जाएगा 11, पांचवा हो जाएगा 14। ठीक है, ये संख्याएं हो जाएंगी 4 3 7, 4 5 4 9, 5 4 11 और 10 4 14। अब हम लोगों को क्या बताना है, अब हम लोगों को बताना है, अब हम लोगों को अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताना है। अंतिम 3 प्रेक्षण है 9 धन 11 धन 14 और कितनी संख्याएं हैं, 3, इन्हीं का माध्य बताना है। तो 9 और 11 20 होगा, 20 10 30 4 34/3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से 1/3 इसका क्या होगा, माध्य होगा। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन भी क्या है, इसका सही ऑप्शन है।
ऑप्शन बी क्या है इसका सही ऑप्शन। इस तरीके से हम लोग माध्य निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इस पे जो है माध्यिका के अंतर्गत जितने सवाल बनते हैं, माध्यिका के सवालों को हमने औसत माध्य में पढ़ा है। औसत माध्य नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर हम लोगों ने औसत माध्य के अंतर्गत माध्यिका के सवालों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। और आज हम लोगों ने सांख्यिकी की सामान्य जानकारियों को भी देख लिया। ठीक है, तो औसत माध्य में माध्यिका के सवाल हम लोग एक बार देख लेंगे वहां से। और ये सामान्य सवाल जो है स्टैटिक्स के हो गए। इसके आगे जो भी होगा वो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग इसको समझेंगे, प्रैक्टिस सेशन में समझेंगे। तो इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।